सुप्रभात बच्चों। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को भाषा अभ्यास पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग की हिंदी की 2 पुस्तकें हैं ना, एक भाषा माधुरी जिसमें स्टोरी लिखी हुई रहती है, कविताएं होती हैं, और दूसरी भाषा अभ्यास जिससे आपका भाषिक स्तर, भाषिक ज्ञान बढ़ेगा। तो आज मैं आप लोग को भाषा अभ्यास पुस्तक से दादाजी पाठ का प्रश्न उत्तर करवाने जा रही हूँ। अगर आप लोग के पास भाषा अभ्यास पुस्तक नहीं है तो मैं इसका फ़ोटो खींच के आप लोगों को भेज दूँगी। आप लोग इसको निकलवा लीजिएगा पेपर को हार्ड कॉपी में। अब मैं आज आप लोगों को दादाजी का प्रश्न उत्तर करवाने जा रही हूँ। सबसे पहले सभी लोग अपने अपने पेपर पे पेज पे डेट डालोगे। आज का डेट कितना है? 4 7 20। ठीक है, सब लोगों ने डेट डाल लिया। अब हम ऊपर में दादाजी लिखेंगे। ये भाषा अभ्यास का कार्य है, इसीलिए मैंने यहाँ भाषा अभ्यास लिखा है। ये काम आप लोग का सी वर्ग का है, यानी CW का है, तो इसीलिए मैं यहाँ CW भी लिख दे रही हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 1 पर आएंगे, पहले पर। सही शब्द से वाक्य पूरा कीजिए। गांव के बीच एक नाला बहता था या नदी। तो हम यहाँ नदी पे टिक मारेंगे। तो हम फर्स्ट का में लिखेंगे नदी। यहाँ पर फिल किया है मैंने, इसीलिए मैं यहाँ रेत से इसको दर्शा देती हूँ कि नदी भराएगा, आप लोग नाला नहीं भरोगे। ठीक है, नदी बहती थी। कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी या सर्दी? सर्दी। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। दादाजी बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए। तो हम यहाँ लिखेंगे, नाराज ना लिख के खुश लिखेंगे। दादाजी बच्चों को देखकर हुए। यहाँ मैंने खुश को भी अंडरलाइन कर दिया, जो फील की हूँ उसी को यहाँ पर भर रही हूँ। बच्चों, मैंने सबका उत्तर लिखा है। आप लोग भी अपने बुक में अच्छे से इसका आंसर ही लिखोगे। अब हम प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। यहाँ दिया गया नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों को ध्यान से पढ़िए तथा उनके उल्टे अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों को दोबारा लिखिए। वह हमारी तरह आलसी नहीं है। तो आलसी का उल्टा क्या होगा? वह हमारी तरह
फुर्तीली नहीं है। वह हमारी तरह नहीं है। मैंने यहाँ आलसी का उल्टा फुर्तीली लिखा है, ठीक है। दादाजी को सर्दी लग गई थी, तो हम यहाँ लिखेंगे दादाजी को गर्मी लग गई थी। सर्दी का उल्टा गर्मी। अब हम प्रश्न संख्या 3 पर आएंगे। सोनाली जल्दी जल्दी पहाड़ी की तरफ चल दी। तो जल्दी जल्दी के जगह पर यहाँ धीरे धीरे होगा। हमें उल्टे शब्दों में पूरे वाक्य को बदलना है। सोनाली धीरे धीरे पहाड़ी की तरफ चल दी। नीचे दिए गए शब्दों के लिए लिंग बदलना है। सारे में बॉक्स दिया हुआ है। दादा का दादी। मैं यहाँ क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ आंसर लिख रही हूँ। 3 का दादा का दादी। बॉक्स में भी लिखा हुआ है, आप लोग देख देख के सही सही लिखने की कोशिश करोगे। ऊँट का उटनी। लेखक लेखिका। पंडित पंडिताइन। इस तरह हम लोगों ने पेज नंबर 13 से प्रश्न 1, 2, 3 कंप्लीट किया है। अब प्रश्न संख्या 4 में नीचे दिए गए वाक्यों के बहुवचन रूप लिखिए। सोनाली ने अखरोट उठाया, तो हमें इस वाक्य को बहुवचन में बदलना है। सोनाली ने अखरोटें उठाई। पेड़ पर कबूतर बैठे थे। ब्लैक वाला तो नहीं हटा। चौथे प्रश्न के खा पर आएंगे। पेड़ पर कबूतर बैठा था, पेड़ों पर कबूतर बैठे थे।
अब हम खा लिखेंगे, फोर का खा। पेड़ों पर कबूतर बैठे थे। झरना पहाड़ से गिरता है, झरने पहाड़ों से गिरते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं। यहाँ वाक्य बनाना है। खिलौने, आलसी, सुप्रिया, दोस्त। मैं एक वाक्य बना के लिख दे रही हूँ, आप लोग अपना अलग अलग सोचकर वाक्य लिख सकते हैं। मुझे खिलौने पसंद हैं। मैं आलसी नहीं हूँ। मैंने दोस्त को शुक्रिया कहा। मेरा दोस्त बहुत अच्छा है। इसके साथ ही मैंने प्रश्न संख्या 5 को भी पूरा किया। बच्चों, प्रश्न संख्या 6 में है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। सोनाली को ठंड लग रही थी। के नहीं होगा, को होगा। मैं यहाँ पर सिर्फ 6 का का में जो फील होगा उसी को लिख दे रही हूँ। ठीक है, 6 का को भरोगे। ठीक है, ये आंसर है, को लिखोगे। उसे दादाजी की चिंता हो रही थी, तो यहाँ छोटी की का प्रयोग होगा, क्योंकि जब दो वाक्यों को जोड़ा जाता है तो बड़ी की के जगह पे हम छोटी हरस विकार का प्रयोग करेंगे। यहाँ मैंने छोटी की का प्रयोग किया, ध्यान से देखोगे, क्योंकि वाक्य खत्म नहीं हो रहा है, दो वाक्य जुड़ रहे हैं। उसे दादाजी की चिंता हो रही थी। अखरोट के छिलके पड़े हुए थे। से नहीं लिखोगे, के। अखरोट के छिलके। इसके साथ ही प्रश्न संख्या 6 भी समाप्त हुआ। अब मैं आप लोगों को ता या ता, यहाँ पूरा ता और ता के नीचे हल का चिन्ह लिखा है, जिसे हलंत कहते हैं। तो चित्र देखकर आपको शब्दों के नाम लिखना है। यहाँ बड़ा ता, यहाँ पूरा ता है, ये आधा ता है, क्योंकि इसके नीचे हल का चिन्ह लगा हुआ है। तो कौन से शब्द में पूरा ता आएगा और कौन से शब्द में आधा ता आएगा, इस सीढ़ी में हम बनाएंगे। अब मैं इस बोर्ड को रफ कर रही हूँ और आपकी शब्द सीढ़ी को पूरा करके बताऊंगी। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 में हम आते हैं। पहली सीढ़ी इस तरह से बनी हुई है, देखो। हमें 3 शब्द लेना है और ये रा से शुरू हुआ है। पहला
रा है, ये बच्चा पढ़ रहा नहीं है, ये रट रहा है, तो यहाँ हो जाएगा रट्टू। तो यहाँ ट, ये आधा टा है, यहाँ हल्का चिन्ह लगा है, ये टू, रट्टू शब्द बना। अब यहाँ से एक और लाइन हम खींचेंगे। अब लट्टू बनेगा, ला टा, ये आधा टा है, ठीक है। अब इस ला से भी एक सीढ़ी बना है। बंदर क्या कर रहा है, लटका हुआ है, तो हम यहाँ ये पूरा टा है, लटका, ठीक है। अब यहाँ फिर एक सीढ़ी बनेगी। अब बनेगा शब्द मटका। मटका घड़ा को कहते हैं। नीचे मोटर का पिक्चर बना हुआ है और यहाँ मटर है, तो पहले मटर हम लिखेंगे, म ट रा, मटर। अब बनेगा मोटर। इस तरह से हमारी शब्द सीढ़ी पूरी हुई। रट्टू, लट्टू, लटका, मटका, मटर, मोटर। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6। अब बचा लड़का। अब इस लड़के, इस शब्द सीढ़ी के साथ ही पेज नंबर 14 कंप्लीट हुआ। सबसे पहला शब्द है रट्टू, दूसरा है लट्टू, तीसरा है लटका, जो मैंने लटका लटका लिखा। मटका, यहाँ मटका का पिक्चर है। मोटर नीचे बना हुआ है और मटर। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, हमारा भी 6 शब्द बन गया है। अब आप लोगों को पेज नंबर 15, ये मैं होमवर्क दे रही हूँ। आपका HW मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। भाषा अभ्यास का पेज 15 पूरा करें। ये आपका होमवर्क है। इसके साथ ही दादाजी पाठ से मैं भाषा अभ्यास का कार्य समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।